आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं उचित गुण धर्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमको क्वेश्चन दिया गया है 2/5 इंटू माइनस का 3/7 और फिर माइनस 1/6 गुना 3/2 और फिर प्लस 1/14 और गुना 2/5। ठीक है, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इनके प्रॉपर्टीज को यूज करके, क्योंकि ये एक टर्म है, क्योंकि गुना हो रहा है तो एक टर्म है और ये आपस में गुना हो रही है दो संख्या, ये एक टर्म है और ये दोनों गुना हो रही है तो ये भी एक टर्म है, यानी कि कुल 3 टर्म है इसमें। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इस टर्म में भी 2/5 है और इस टर्म में भी 2/5 है, तो इस टर्म को हम आगे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख देंगे 2/5, ये पहला न्यू का न्यू लिख देंगे, गुना -3/7 और इस टर्म को यहां ले लेंगे प्लस 1/14 इंटू 2/5 और ये टर्म इधर ले लेंगे, ये माइनस आ गया, -1/6 और गुना 3/2। तो ये जो इस तरीके को, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। हिंदी वालों के लिए लिख दिया है क्रम विनिमयता। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे बाई कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब इन दोनों में, इस टर्म में और इसमें 2/5 कॉमन है, तो ये हम बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट के, तो हम ऐसे लिख देंगे 2/5 और यहां ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहां 1 रह गया, 1 से गुना होकर ये माइनस का 3/7 उतना ही रहेगा, तो यह आ जाएगा माइनस का 3/7 एकम माइनस का 3/7। ठीक है, अब इसमें से ये 2/5 बाहर आ गया, तो यहां भी 1 रह गया, ये भी 1 से गुना होके उतना ही रहेगा, तो यह आ जाएगा प्लस का 1/14। ऐसे लिख सकते हैं। और अब ये पीछे का टर्म आ जाएगा, ये मैं काट के लिख देता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, यह आ जाएगा 1 एकम 1 माइनस का 1/2 दूनी 4। ऊपर का गुना ऊपर हो जाता है, नीचे का नीचे, अगर कटते हैं तो काट देते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी और हिंदी में कहते हैं वितरकता। तो मैं यहां लिख दूंगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देंगे इक्वल टू, अब ये न्यू का न्यू आ जाएगा 2/5 और गुना, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्यों प्लस हो रहे हैं ना, प्लस माइनस होते हैं तो उनमें एलसीएम लिया जाता है, तो इनका एलसीएम दोनों का आ जाएगा 14, 7 का और 14 का। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 14 लाने के लिए 2, तो 2 ही ऊपर करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, 3 दूनी 6, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का निशान आ गया, ये संख्या प्लस की है, इसमें हमने कुछ नहीं गुना करा 14 लाने के लिए, तो ऊपर भी कुछ नहीं करेंगे, तो 1 का 1 न्यू ही आ जाएगा और ये माइनस 1/4 ऐसे लिख देंगे। अब इक्वल टू यह आ जाएगा 2/5 और गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। अब ये 1 प्लस का है और माइनस के 6,
तो 6 में से 1 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5/14 ऐसे लिख देंगे। और ये -1/4। अब ये संख्या गुना हो रही है तो कट जाएगी, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अब हमारे पास क्या रह गया, ये अब ये रह गया 1 गुना 1, 1 एकम 1, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, और बटे 7 एकम 7, और ये आ गया माइनस का 1/4। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस में हम एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 7 चौक 28, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो नहीं है तो एक दूसरे से गुणा कर देते हैं, तो इनका आ जाएगा एलसीएम 28। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, जो 28 आए 4, क्योंकि 4 सत्ते 28, तो 4 ही ऊपर करेंगे, 4 एकम 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसमें क्या गुना करें, जो 28 आ जाए 4 में, तो 7 करेंगे, क्योंकि 7 चौक 28, तो 7 ही ऊपर करेंगे, 7 एकम 7। तो अब कितना हो गया, ये माइनस के 4 और माइनस के 7, तो माइनस के 11 हो गए, माइनस के 11/28। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कटते नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को बताएं।